अस्सलामुअलैकुम। लर्न विद मोहम्मद इमरान में मैं आपके साथ हूँ मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न विद मोहम्मद इमरान। मैं आपके लिए एक लाया हूँ सक्सेस स्टोरी, वो भी फ्रीलांसिंग के बारे में, और उसकी पूरी स्टोरी आपको बताने वाला हूँ। और ये एक मोटिवेशन के लिए वीडियो है जिसका मकसद है कि आपको कामयाब होने के लिए किन लोगों को फॉलो करें कि वो लोग कामयाब हुए तो डेफिनेटली आप भी कामयाब हो सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं और मैं थोड़ी सी आपको कहानी सुनाता हूं। अब्दुल मतीन इसका नाम है, ये चोलिस्तान का रहने वाला है। वो कहता है कि मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर और फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैंने स्किल्स सीखी। और ये एक छोटे से विलेज चोलिस्तान का रहने वाला है और बहुत ही लोअर बैकग्राउंड से इसका ताल्लुक था। और इसका कहना है कि बहुत से मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ एक रिसोर्सेज यानी एक छूट फिक्स इनकम के ऊपर ही अपना गुजारा करते हैं। और फिर कहता है कि मैंने मज़ीद लर्निंग शुरू की और अपनी स्किल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता एक अच्छा और प्रोफेशनल डेवलपर बनने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। मैं इसकी कुछ वीडियोस और पिक्चर्स भी शेयर करूंगा एज ए मोटिवेशन के हवाले से। वो कहता है मैंने इस्लामाबाद से 3 साल का डिप्लोमा किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। और फिर इसको किसी दोस्त ने बताया कि फ्रीलांसिंग है, इस तरह है, आप इस तरह वहाँ पे अपनी स्किल्स बेच सकते हो। हालांकि इसको मतलब ऑलमोस्ट ये वैसे एक अपना यूट्यूब चैनल चला रहा था। तो फिर इसने 2015 के अंदर फाइवर पे अपना एक अकाउंट क्रिएट किया और प्रोफाइल क्रिएट की। और उसमें क्या किया कि इसने गिग्स क्रिएट की वेब डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि एक डेवलपर था और अभी भी है। इसका नाम अब्दुल मतीन है। abdulmateen.net की वेबसाइट के ऊपर इसका पूरा आर्टिकल पड़ा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो इसने जो पहला जो गिग बनाई उसमें इसने एक वेबसाइट की जो टोटल कॉस्ट रखी वो $5 थे। और इसके पास एक्सपीरियंस अच्छा था। जो मुझे एनालिसिस में जो चीज़ मिली और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसकी आईडी भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसको फर्स्ट विद इन 1 मंथ में इसको $5 का एक ऑर्डर मिला। और जैसे ही $5 का ऑर्डर मिला तो इसकी ये फर्स्ट अचीवमेंट थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जॉब छोड़ के फाइवर के ऊपर मुंतकिल होना शुरू हुआ, यानी फाइवर के ऊपर आना शुरू किया कि मैं यहाँ से अर्निंग करूँ। तो फिर उसने मज़ीद जब उसमें स्ट्रगल करना शुरू की तो उसको मज़ीद ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए। और ऑर्डर्स मिलते मिलते अब ये लेवल 5 तक पहुँच चुका है। और एक वेबसाइट है डिजी स्किल के नाम से, ये वहाँ पे भी ट्रेनिंग्स देता है, मुख्तलिफ सेशंस देता है। इसने अपने एक्सपीरियंस में एक बात बताई, जो 2 बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो जो मुझे इसके एनालिसिस में समझ आई हैं, वो ये है कि सबसे पहली चीज़ कि आपकी अपनी जो स्किल है उसके ऊपर कितना अबूर हासिल है, मतलब कितनी की आपके पास उसमें एक्सपीरियंस्ड है। क्योंकि जो बायर है वो चाहे $5 दे चाहे $50 दे, वो एक हाईली एक्सपीरियंस्ड बंदा मांगता है उसको काम के लिए। और वो मार्केट से हट के फाइवर पे या आप फ्रीलांसिंग पे क्यों आता है? तो कि उसको वो सस्ते रेट्स में वही चीज़ मिले। ये तो वो चीज़ है कि जिसकी बेस पे ये सक्सेस हुआ। अब मैं आपको वॉइस ऑफ अमेरिका की एक स्टोरी सुनाता हूँ जो रिसेंटली तकरीबन 5 दिन पहले पब्लिश हुई। और उन्होंने एक फ्रीलांसर से इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू का जो कंक्लूजन था वो क्या था
वो कहता है कि मैं एज ए डेवलपर काम कर रहा था, और जब मैं डेवलपर काम कर रहा था तो 2015 के अंदर, कि 16 आई थिंक उसका है, मैं उसकी स्टोरी भी आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की ऑथेंटिक 100%, कि मैं वैसे ही काम करता था, अपनी जॉब करता था, तो मैंने फ्रीलांसर पे प्रोफाइल बनाई और वहाँ पे अपनी एक गिग बना के शेयर किए। तो मुझे वहाँ से एक ऑर्डर और 2 ऑर्डर आने शुरू हुए। बिहाइंड द रीज़न जो मैंने उसकी देखी कि उस वक्त इतना इसके ऊपर कंपटीशन नहीं था जितना अब आ चुका है फाइवर पे या फर पे। तो उसके मुताबिक वो कहता है कि जो बायर है, जो वो क्या चाहता है, बायर बेसिकली उसका ट्रस्ट नहीं होता। बेशक अभी रिव्यूज़ आ गए, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन शुरू में जब कंपटीशन तो उसका आपका नए पे आपका ट्रस्ट नहीं होता, तो वो आपको छोटा ऑर्डर देता है। तो वो कहता है मुझे पहले $5 के ऑर्डर्स मिले, एक मिला, फिर दूसरा मिला, फिर तीसरा मिला। और फिर कई आपके क्लाइंट बायर ऐसे होते हैं जो आपको एज ए वर्चुअल असिस्टेंट रख लेते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट से मुराद ये है कि एज ए पर्सनली आपको कहते हैं कि यार मेरा ये काम करते रहो, मैं आपको चार्जेस देता रहता हूँ। निस्बतन लोग ऐसा कम करते हैं क्योंकि अभी ज़्यादा फाइवर पे आते हैं, क्योंकि अपनी रेटिंग्स के लिए, और वहीं पे वो अर्निंग को अपनी प्रोफाइल को ऊपर रखना चाहते हैं ताकि उनको ऑर्डर्स मिलते रहे। तो वो कहता है कि मैंने अपनी जो जॉब है वो स्किप की, और जॉब स्किप करने के बाद मैंने सीधा टोटली फ्रीलांसिंग मैंने स्टार्ट कर दी। और मैं अभी 2022 में हूँ, और मैं टॉप रेटेड सेलर के अंदर और प्रो पे सर्विसेज सेल कर रहा हूँ। और टू द फ्रेम की उसकी कंक्लूजन ये था कि वो फाइवर पे कैसे गया, फ्रीलांसिंग पे कैसे गया, और उसको सक्सेस कहाँ पे जाके मिली। फिर जब उसको अब इतने ऑर्डर्स आने उधर से शुरू हो गए कि उसने अपनी जॉब स्किप कर दी। और उसका ये कहना था कि एक जॉब के अंदर आप एक लिमिटेड सैलरी में चल रहे होते हैं, जो इसकी अब्दुल मतीन की भी यही कहानी है। ये एक ऑथेंटिक है, क्योंकि साल के बाद सैलरीज बढ़ती हैं, या 6 महीने बाद बढ़ती हैं, या 2 साल के बाद बढ़ती हैं, ये डिपेंड ऑन प्राइवेट सेक्टर कह सकते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर। जबकि उसमें यह है कि आप जितनी स्ट्रगल करते हैं आपको उतने ही ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन आपको टू द एक पूरा टाइम देना पड़ता है और अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है, और एक टाइम टू टाइम एक चीज़ डिलीवर करनी पड़ती है। ये है फ्रीलांसिंग की एक सक्सेस स्टोरी, जो मैं नहीं कह रहा, वो लोग कह रहे हैं, जो ऑथेंटिक है, जो इस फील्ड में कामयाब हैं। अब आप शुरू में ज़ीरो से लेकर वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, उसके लिए आपको लर्निंग करनी पड़ेगी और स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो शायद शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।